हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज स्टार्ट करना है आपका नया सब्जेक्ट मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग। हम इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे। नंबर 1 मॉनेटरी के बारे में समझेंगे और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में। ठीक है, बात करते हैं मीनिंग ऑफ मनी। मनी क्या होती है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड मीन फॉर स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। सारी की मीनिंग हम समझेंगे आने वाली क्लास में। ठीक है, तो मनी सिंपली क्या होती है कि मनी एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, अपनी वांट को सेटिस्फाई करते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। एग्जांपल, मुझे कार चाहिए तो क्या करूँगा, मैं मनी के थ्रू कार परचेस कर सकता हूँ, अपनी वांट को सेटिस्फाई कर सकता हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले कि मनी का कॉन्सेप्ट आया क्या, कहाँ से। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दो कि पहले मनी नहीं था। ठीक है, मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि जहाँ पे हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे, यहाँ पे ना इट इज़ सिस्टम इन विच गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, इट इज़ कॉल्ड बार्टर इकोनॉमी। या फिर हम कहते हैं, इसको क्वेश्चन आ सकता है कि सी इकोनॉमी। सी का मतलब क्या होता है, कमोडिटी। ठीक है, कि जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे, उसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। जैसे मिस्टर ए के पास राइस और मिस्टर बी के पास वीट है। अब अगर मिस्टर ए को चाहिए वीट और बी को चाहिए राइस, तो दोनों क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आई होप मीनिंग क्लियर हुई होगी। बार्टर सिस्टम का मतलब जहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। अब लेकिन ध्यान दो, बार्टर सिस्टम में क्या थी, कुछ लैक ऑफ लिमिटेशन थी, कुछ कमियां थी। ठीक है, उसी की वजह से हमारा क्या आया था, मनी का कॉन्सेप्ट आया था। तो क्या क्या लिमिटेशन थी, समझते हैं स्टूडेंट। एक मिस हो गया क्या। ठीक है, पहली लिमिटेशन क्या थी कि लैक ऑफ डबल को इंसिडेंट। ठीक, को इंसिडेंस ऑफ वांट। इसमें पहली क्या कमी थी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे राइस चाहिए आपको भी वीट चाहिए। ठीक है, मतलब दोनों की वांट एक साथ हो सकता है, नहीं हो। ठीक है, साइमल्टेनियस पूरी ना होती हो। क्या ज़रूरी है कि मुझे राइस चाहिए आपको वीट ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। पहली लिमिटेशन ये थी, क्योंकि अगर वो दोनों के पास नहीं है, ठीक है, तो क्या करेंगे, अपनी वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और दूसरा था लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, की मेज़रमेंट की कमी थी। अब जैसे मान लो कि गुड्स, मान लो कि मैंने वीट लिया, ठीक है, और आपने मुझे राइस दिया, तो अब क्या करते थे, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर पा रहे थे कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और एक स्टूडेंट मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे नोट्स कर लेना। लैक ऑफ मेजर वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड पेमेंट। हाँ, यहाँ पे लैक ऑफ स्टोर वैल्यू स्टूडेंट, वहाँ पे कर लेना आप लोग। ठीक है, या तो मैं कर दे रहा हूँ कि यहाँ एक मिनट, वाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे एक मिसप्रिंट हो गया, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू। ठीक है, स्टोर वैल्यू की भी कमी थी। अब जैसे मान लो कि मुझे कार खरीदनी है, ठीक है, तो मैं 1 साल बाद खरीदना चाहता हूँ। तो अब क्या, गुड्स को आप ज़्यादा दिन तक स्टोर तो नहीं कर सकते हो ना, 2 साल 4 साल 5 साल तक, है ना, स्टोर वैल्यू। लेकिन अगर आप मनी है तो मनी क्या कर सकते हो, बैंक में जमा कर सकते हो। ठीक है, आपको मान लो 4 साल बाद लेना है, तो 4 साल के लिए आप क्या करोगे, बैंक में डिपॉजिट कर दोगे। तो थर्ड क्या था आपका, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, कि आप गुड्स को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं कर सकते हो। मान लो कोई पेरिशेबल गुड्स है तो वो तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। थर्ड ये था। और ये अगला था कि लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। और यहाँ पे क्या था, इंस्टॉलमेंट में मान लो गुड्स को, मान लो मैं घोड़ा खरीद रहा हूँ, तो क्या घोड़ा के क्या कहोगे, एक टांग आज ले लो, एक टांग कल ले लेना, एक टांग फिर 2 महीने बाद ले लेना, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर डिफर्ड पेमेंट की भी कमी थी। अब जैसे मान लो हम कार लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं इस टाइम पे, अगर बात करें मनी के रूप में। ठीक है, कि आप मुझे किस्तों में देना 10-10 हज़ार रुपया, है ना। तो ये भी क्या था, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी इंस्टॉलमेंट की कमी थी, समझ में आया?
तो ये सारी कमियों की वजह से क्या आया था, आपका मनी कॉन्सेप्ट आया था। एक बार फिर ध्यान देना, बार्टर सिस्टम की जो कमियां थी वही आगे चल के मनी का क्या बन गया था, फंक्शन बन गया था। दिमाग में डालना कि बार्टर सिस्टम की जो जो लिमिटेशन थी, दैट मीन लिमिटेशन क्या थी, लिमिटेशन नंबर 1 था लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस। ज़रूरी नहीं कि एक ही साथ दोनों लोगों की साइमल्टेनियस एक जैसी नीड हो। दूसरा लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, कि हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर पा रहे थे, ठीक है। और लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, आप गुड्स को ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं करके रख सकते हो। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब कि किस्तों में, ठीक है, उसकी भी कमी थी कि आप किस्तों में नहीं दे पाओगे, कुछ ऐसे गुड्स होंगे। क्लियर। तो ये सारी क्या थी, लिमिटेशन, जिसकी वजह से आया था आगे चल के यही बन जाएगा, यही लिमिटेशन बन जाएगा आगे मनी का फंक्शन। तो अब बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ मनी। मनी की शुरुआत कैसे कैसे हुई। यहाँ पे मैंने प्यारा सा डायग्राम बनाया आप लोग के लिए, काफ़ी मेहनत किया है। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग, ठीक है। तो ध्यान दो शुरुआत कैसे हुई मनी की। सबसे पहले था एग्रीकल्चर क्रॉप, ठीक है, कि हम सारी चीज़ें एग्रीकल्चर की हेल्प से खरीदते थे, ठीक है। मान लो हमें कुछ चाहिए, हमने राइस दे दिया, ले लिया, ठीक, व्हीट दे दिया, पोटैटो दे दिया, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की सहायता से खरीदते थे। फिर उसके बाद हमारा क्या है, मेटली का कॉइन्स आया, जैसे एग्जाम्पल आयरन कॉइन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है। लेकिन ध्यान दो ये सब क्या थे, थोड़ा वजन थे, ले जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, हैवी थे। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द हैवी, ये क्या थे, हैवी थे। फिर उसके बाद क्या था, गोल्ड एंड सिल्वर आया आपका, ठीक है। ये क्या था, इसकी वैल्यू मतलब ज़्यादा थी, बट एवरी कंट्री नॉट मोर अवेलेबल, लेकिन ये हर कंट्री में अवेलेबल नहीं रहता था। जैसे एग्जांपल मान लो सोना हो गया, ठीक है, तो हमारे यहाँ क्या है, कम ही अवेलेबल रहता है ना। तो यानी इसकी क्या थी, स्केयर रिसोर्स है, बहुत ही कम रिसोर्स थे। फिर उसके बाद क्या है, पेपर करेंसी। एग्जांपल आप करेंट टाइम में, इस टाइम पे आप लोग हो सबके पास क्या है, नोट्स रहती है ना, 10 20 50 100। तो फिर क्या है, आपका पेपर करेंसी आया। और फिर उसके बाद आपका क्या आ गया, प्लास्टिक मनी। जैसे आप एग्जांपल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो। स्टूडेंट ध्यान देना, ये आपके एग्जाम में वाइवा में पूछा जाता है कि प्लास्टिक मनी क्या है, आप एग्जांपल बताओ। तो प्लास्टिक मनी आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, जहाँ पे आपको पैसा लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप एक कार्ड रख लीजिए, कहीं भी ज़रूरत है पेमेंट कर दीजिए। और फिर उसके बाद ये करंट टाइम में क्या आ गया, डिजिटल मनी आ गया। जैसे एग्जांपल हमें कार्ड भी नहीं रखना है, बस आपके पास ऐप होना चाहिए, पेटीएम ऐप, गूगल पे ऐप, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को कर सकते हो। तो इस तरह से आपकी मनी की शुरुआत हुई। सबसे पहले क्या आया, एग्रीकल्चर क्रॉप, देन मेटलिक, देन गोल्ड एंड सिल्वर, देन पेपर मनी, देन प्लास्टिक मनी, और करंट टाइम पे क्या चल रहा है, आपका डिजिटल मनी चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको इवैल्यूएशन ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट फंक्शन ऑफ मनी की। मनी के क्या क्या कार्य थे, मनी के क्या क्या काम थे। तो ध्यान दो, दो तरह का काम था, नंबर 1 प्राइमरी फंक्शन, नंबर 2 सेकेंडरी फंक्शन। ध्यान दो ये दोनों वही फंक्शन है जो बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन थे। अगर आपको बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन दिमाग में बैठ गई तो आप आसानी से मनी के फंक्शन को याद कर सकते हो, क्योंकि बार्टर सिस्टम की लिमिटेशन को दूर करने के लिए क्या आया था, मनी आया था, ठीक है। तो मनी का फंक्शन बन गया। अभी चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ मनी में दो था, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में दो है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ वैल्यू, है ना, पढ़े थे ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और सेकेंडरी में है आपका स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट और स्टोर वैल्यू। समझ आया। फंक्शन ऑफ मनी दो, नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 सेकेंडरी। प्राइमरी में दो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, उसी का दूसरा नाम होता है यूनिट ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में दो, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना, और स्टोर वैल्यू। आइए शॉर्ट में फटाफट समझ लेते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। मतलब कि जो आप जैसे सेल एंड परचेज इज पॉसिबल ड्यू टू ओनली मनी, कि मनी के आने की वजह से हम कोई भी गुड्स परचेज और सेल कर सकते थे। ये रिमूव कर दिया डबल कोइंसिडेंट, मतलब ज़रूरी नहीं कि मेरे पास पैसा है तो मैं जो चाहूँ खरीद सकता हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि अब सामने वाले के पास ये चीज़ होना चाहिए। कोइंसिडेंस को क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू, ऑल द गुड्स एंड सर्विस हैव द वैल्यू विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, कि जो भी गुड्स है आप उसको मनी के टर्म्स में काउंट कर सकते हो, ठीक है, कि उसकी वैल्यू क्या है। इट अलाउ कंपेरिजन, यानी आपको ये इजी कर देता है दो गुड। जैसे मान लो कि कार है और मोबाइल, दोनों को आप मनी के टर्म्स में ठीक कंपेयर कर सकते हो। जैसे वीट है और राइस है, आप दोनों को मनी के टर्म्स में कंपेयर कर सकते हो कि क्या वैल्यू है दोनों की अलग अलग।
है ना। यहाँ पे ना एग्जांपल यू कैन कंपेयर वन गुड्स इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड्स। एग्जांपल एप्पल और राइस, क्या प्राइस है। स्टोर वैल्यू, वेल्थ कैन बी स्टोर इजीली लाइक डिपॉजिट इन बैंक। आप पैसों क्या करते हो, आसानी से बैंक में जमा कर सकते हो। आपको मान लो आपको कोई चीज़ 5 साल बाद कभी घर लेना है, तो आज से क्या करते हो, स्टोर कर सकते हो 5 साल के लिए। परचेजिंग पावर कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर, मतलब वही कि अगर आपको, ठीक है, मान लो आप 5 साल बाद घर लेना है, ठीक है, तो आपको ये क्या, ये नीड है लेकिन 5 साल बाद लेना है, तो फ्यूचर में क्या, फ्यूचर की क्या कर सकते हो, आप पैसा सेव करके रख सकते हो। यहाँ पे है ना एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू परचेज ए कार आफ्टर 1 ईयर फॉर इट पर्पज यू कैन स्टोर मनी। आप पैसों को जमा कर सकते हो। स्टैंडर्ड डेफर्ड ऑफ पेमेंट का मतलब है कि हम किस्तों में भी दे सकते हैं, है ना। जैसे क्रेडिट ट्रांजेक्शन एंड इंस्टॉलमेंट आर नाउ पॉसिबल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट की। अब मनी की वजह से क्या हुआ कि हम क्रेडिट नहीं, उधार भी ले सकते हैं और इंस्टॉलमेंट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखो लिख दिया है कि नोट बार्टर लिमिटेशन डिजॉल्व बिकम फंक्शन ऑफ मनी, कि बार्टर सिस्टम की जो जो कमियाँ थी, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ फटाक से। देखो कमियाँ क्या थी, लिमिटेशन क्या था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंट था, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू था, लैक ऑफ स्टोर वैल्यू, वो मिस प्रिंट हो गया, स्टूडेंट सही कर लेना उसको, ठीक है, और लैक ऑफ स्टैंडर्ड, यही सारी क्या बन गई, मनी के फंक्शन बन गया, है ना, ठीक है। तो याद रहेगा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। एग्ज़ाम हो सकता है आपका एक्सपेक्टेड ठीक है 20 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो डेली नोट्स बनाओ और कोई डाउट तो मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है।